दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अरुणाचल प्रदेश का नक्शा बताऊंगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 83,743 वर्ग किलोमीटर है और इसी वजह से ये भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन ये हमेशा से एक राज्य नहीं था। 21 जनवरी 1972 को इसे केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था और उसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। तो आपको ये दोनों तारीखें याद रखनी है। 21 जनवरी 1972 को केंद्रीय शासित प्रदेश बना था और 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ पे स्वर्णिम पगोड़ा है, तमांग मठ है, तुत्सा नृत्य यहाँ पे होता है, जीरो वैली यानी शून्य घाटी भी यहाँ पे है, बाघ अभ्यारण्य है और साथ ही सेला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। 2 पहाड़ों के बीच में दर्रा होता है, आपको पता है, ये भी यहाँ मौजूद है। तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे सौंदर्य बहुत ज़्यादा है देखने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के नाम की बात करें तो ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अरुण और एक है अचल। अचल का अर्थ होता है नहीं चलने वाला यानी कि पर्वत, यानी कि अरुण और पर्वत अर्थात उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। तो इसका अर्थ यही है कि ईस्ट में है, ये आपको पता है, पूर्व के अंदर है, इसी वजह से इसे उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है इस पूरे राज्य को, क्योंकि ये राज्य ही पर्वतीय है, बहुत से पहाड़ हैं यहाँ पे। अगर यहाँ की राजभाषा की बात की जाए तो यहाँ की राजभाषा है अंग्रेज़ी, यानी कि यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, कागजात का काम होता है, वो अंग्रेज़ी भाषा के अंदर होता है। साक्षरता दर की बात की जाए 2013 के हिसाब से तो 66.95% है, यानी कि आज की तारीख में 67-68% तो होगा ही। यहाँ पे टोटल 60 विधानसभा सीटें हैं और एक सदन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे विधायिका है लेकिन विधान परिषद नहीं है। आपको पता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं, 6 या 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी है और विधायिका भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विधायिका है और उसमें 60 विधानसभा की सीटें हैं। अगर संसदीय क्षेत्र की बात करोगे तो यहाँ पे 1 राज्यसभा सीट है और 2 लोकसभा सीटें हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगर बात करें इसकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में तो देखिए, पूर्व में इसके म्यांमार है, पश्चिम में इसके भूटान है और उत्तर में तिब्बत है, यानी कि 3 जगह से तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ही घिरा हुआ है। अगर आप बात करोगे दक्षिण की, दक्षिण में आपको असम मिल जाएगा और दक्षिण पूर्व में आपको नागालैंड मिल जाएगा। तो 2 ऐसे राज्य हैं जिससे ये सीमा शेयर करता है, असम और नागालैंड, और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, एक म्यांमार के साथ, एक भूटान के साथ और एक तिब्बत यानी कि चाइना के साथ। मैं आपको बता दूं कि तिब्बत के साथ इसकी सीमा बहुत ही लंबी है, 1129 किलोमीटर की लगभग इतनी बड़ी सीमा है इसकी, तो ये आपको याद रखना। ये जो राज्य है एक विविध राज्य है, यहाँ पे कई तरीके के लोग रहते हैं, जनजातियां भी रहती हैं। जैसे कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में मोनपा लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, ये खाना बदोश जनजाति कही जाती है। केंद्र में आपको तानी लोग मिल जाएंगे, पूर्व में ताई लोग और दक्षिण में नागा लोग। अब ये तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे जनजातियाँ बहुत सारी रहती हैं अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही विविध राज्य हो जाता है। अब अगर हम बात करें इस राज्य के ज़िलों के बारे में तो देखो, आज की तारीख में इसमें टोटल 28 ज़िले हैं। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी 2024 में 2 नए ज़िले इसके अंदर जोड़े गए थे, इसी वजह से आज की तारीख में टोटल नंबर है 28। अब देखिए, ज़िलों को नाम आपको ठीक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पोजीशन समझने की ज़रूरत है कि पोजीशन क्या है, और इसके लिए मैं अरुणाचल प्रदेश को 4 भागों में बांट सकता हूँ। सबसे पहले हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े ज़िले आपको दिख जाएंगे, जैसे कि कोने में आपको दिबांग वैली नज़र आ जाएगी। दिबांग वैली बहुत ही बड़ी वैली है, और नीचे देखोगे तो निचली दिबांग वैली भी नज़र आ जाएगी, लोअर दिबांग वैली जिसको कहते हैं। तो दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। इसके पास आपको अंजाव नाम का ज़िला मिल जाएगा, नीचे आपको लोहित ज़िला मिल जाएगा, बहुत ही फेमस है, नाम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, लोहित ज़िला। लोहित ज़िले के पास आपको नामसाई ज़िला मिलेगा, चांगलांग ज़िला मिलेगा, तिरप ज़िला मिलेगा और सबसे लास्ट में छोटा सा आपको लोंगडिंग ज़िला भी मिल जाएगा। तो ये 8 ज़िले हैं जो पूर्वी हिस्से में आते हैं। सबसे ऊपर 2 हैं, दिबांग वैली, निचली दिबांग वैली। इसके बाद अंजाव है, लोहित है, लोहित तो आपको याद रहेगा ही, नामसाई है, चांगलांग है, तिरप है और लोंगडिंग है। मुझे पता है कि अगर आप पूर्वोत्तर के नहीं हैं तो आपके लिए नाम थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने पे ज़रूर आ जाएंगे। तो ये पूर्वी हिस्सा है जिसके अंदर 8 ज़िले हो जाते हैं। अब बचते हैं 20 ज़िले। देखिए, जो दूसरा हिस्सा है वो बिल्कुल जस्ट इसके पास में आता है, इसमें भी कुछ ज़िले हैं, जैसे कि यहाँ पे सियांग बहुत फेमस है। सियांग जो है एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जिसको कई पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आपको ऊपरी सियांग दिखेगा, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अंदर एंटर करती है।
बीच में आपको सियांग नज़र आएगा सेंटर में, पश्चिम में आपको पश्चिमी सियांग नज़र आएगा, पूर्व में आपको पूर्वी सियांग नज़र आएगा। तो 4 ज़िले तो यही हो गए सियांग के, ऊपरी सियांग, सियांग, पश्चिमी सियांग और पूर्वी सियांग। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको लोअर सियांग भी नज़र आ जाएगा। तो सियांग के 5 ज़िले हो जाते हैं, अपर सियांग, पश्चिमी, पूर्वी और लोअर। बीच में आपको लेपाराडा भी नज़र आएगा, लेपाराडा भी एक ज़िला है। और सबसे इधर ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर सियांग के बगल में, तो आपको शियोमी नज़र आएगा। तो यहाँ पे भी तकरीबन 7 ज़िले हो जाते हैं। कौन कौन से? अपर सियांग, लोअर सियांग, पश्चिमी सियांग, पूर्वी सियांग, सेंटर का सियांग, लेपाराडा और शियोमी। अब ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन फास्ट वाली बात नहीं है। आप आसानी से याद रख सकते हो इस हिस्से को, क्योंकि 5 तो सियांग से ही जुड़े हुए हैं। आपको सिर्फ लेपाराडा और शियोमी याद रखने, तो ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा मध्य के हिस्से की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 7 ज़िले मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 ज़िले आपको मिलेंगे, एक तो अपर सुबानसिरी और एक मिलेगा लोअर सुबानसिरी। तो ये दोनों तो याद रख सकते हो सीधे सीधे, अपर सुबानसिरी और लोअर सुबानसिरी। इसके अलावा यहाँ पे बगल में आपको करादादी मिलेगा और यहाँ पे कुरुंग कुमे मिलेगा, करादादी और कुरुंग कुमे। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कामले है, कामले के बगल में लोअर सुबानसिरी है। यहाँ पे आपको पापुम परे भी मिलेगा, पापुम परे भी एक ज़िला है। और इसके जस्ट नीचे आपको ईटानगर भी मिलेगा। ईटानगर ज़िला भी है, शहर भी है, राजधानी भी है। ज़िले के अंदर ही शहर है और ये राजधानी भी है। सबसे बड़ा शहर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। तो इसको तो ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये राजधानी है, इसको तो याद रखना ही है। तो ये हिस्सा हो जाता है मध्य का, अपर सुबानसिरी, लोअर सुबानसिरी, करादादी, कुरुंग कुमे, कामले, पापुम परे और ईटानगर। याद रख लो अच्छी तरीके से। अब चलते हैं हम पश्चिमी हिस्से की तरफ। पश्चिमी हिस्से में आपको कामेंग मिलेगा, जैसे पूर्व कामेंग और पश्चिमी कामेंग। तो 2 ज़िले तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पूर्व कामेंग, पश्चिमी कामेंग। इसके अलावा पक्के केसांग और तवांग ज़िला। तो पक्के केसांग और तवांग को आप अलग से याद रख सकते हो। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल 26 ज़िले। अब अगर हम बात करें 2 नए ज़िलों के बारे में, तो एक ज़िला है केई पन्योर। केई पन्योर जो है वो आपको लोअर सुबानसिरी के 195 गांवों को जोड़कर बनाया गया है। केई पन्योर को मैं सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो आपको लोअर सुबानसिरी दिख रहा है, इसके 195 गांवों को मिला के बनाया गया है। वहीं जो 28वां ज़िला है वो है बीचौम ज़िला। अब ये बीचौम ज़िला जो है ये पूर्वी और पश्चिमी कामेंग को मिला के बनाया गया है। मतलब पूर्वी और पश्चिमी कामेंग में से थोड़े थोड़े गांव लिए गए हैं। एक में से 27 गांव लिए गए हैं, एक में से 28 गांव लिए गए हैं। टोटल मिला के 55 गांवों को मिला के बीचौम बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बीचौम की जो मांग है वो तकरीबन 40 साल से चल रही थी, लेकिन फाइनली इसी साल फरवरी के अंदर इसे एक ज़िले के रूप में पहचान दे दी गई है। तो 40 साल का स्ट्रगल जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से टोटल आपके 28 ज़िले हो जाते हैं। अब देखिए, मेन काम इसमें यही करना है कि आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे कि ईटानगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई इस वाले हिस्से के अंदर है, मध्य के हिस्से के अंदर नीचे की तरफ ईटानगर है, पापुम परे के नीचे, तो आप बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे कोई सियांग पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई पूर्व से थोड़ा आगे इस हिस्से में सियांग पाया जाता है। 5 ज़िले हैं, अपर है, लोअर है, पश्चिमी है, पूर्वी है और सेंट्रल सियांग है। तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। बाकी आपको वैली कोई पूछे, दिबांग वैली कहाँ है, तो सबसे ऊपर इधर आपको पूर्व हिस्से में मिल जाएगी। दिबांग वैली है, निचली दिबांग वैली है, लोहित ज़िला भी इसके नीचे ही है। तो आपको सिर्फ पोजीशन दिमाग में रखनी है। अब अगर हम नदियों की बात करें तो आपको पता है कि इस राज्य से गुजरने वाली मेन नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी अपर सियांग ज़िले से जो है वो एंटर करती है। इसी वजह से इसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, उसको सियांग या दियांग रिवर कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में लगभग 300 किलोमीटर बहती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जाती है असम में, जहाँ पे ये 700 किलोमीटर बहती है और असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ पे उसको नाम मिलता है, तो असम में मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण क्षेत्र, जो कि चांगलांग ज़िले के अंदर है। चांगलांग ज़िला आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे पूर्व में, इस जगह पे है। और ये जो है म्यांमार के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा म्यांमार के अंदर भी है। आपको पता है जंगल का एरिया है। यहाँ पे हिम तेंदुआ पाया जाता है, धुमिल तेंदुआ पाया जाता है।
तो इस चीज को आपको याद रखना। एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी, एक राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का नक्शा और उसका थोड़ा सा भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपको 7 राज्य समझ में आ गए होंगे पूर्वोत्तर के। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।